जनाब मौलाना मदूदी साहब अपनी किताब खिलाफत मलूकियत में फरमाते हैं कि मीर माविया के बारे में फरमाते हैं, ज़ियाद बिन सुमैया का इस्तिखलाक भी हज़रत मीर माविया के उन अफ़ाल में से है। उन्होंने सियासी अगराज के लिए शरीयत के मुसल्लम कायदे की खिलाफ वर्जी की थी। ज़ियाद ताइफ की एक सुमैया नामी लोंडी के बतन से पैदा हुआ था। लोगों का बयान ये था कि ज़माना जहलियत में हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जनाब हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लोंडी से ज़िना का इर्तिकाब किया था जिससे वो हामला हुई। हज़रत अबू सुफ़ियान ने खुद भी एक मरतबा उसकी तरफ इशारा किया था कि ज़ियाद उन्हीं का नुतफ़ा है। हज़रत अली के ज़माना में वो आपका ज़बरदस्त हामी था, उसने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी। उसके बाद हज़रत मीर माविया ने उसको अपना हामी और मददगार बनाने के लिए अपने वालिद माजिद की ज़नाकारी पर शहादतें लीं और सबूत बाहम बचाया कि ज़ियाद उन्हीं के वालिद का अलखराम है। फिर इसी बुनियाद पर उससे अपना भाई और अपने ख़ानदान का फ़र्द करार दिया। ये फ़ेल अखलाकी लिहाज से जैसा कुछ मकरूह है वो है तो ज़ाहिर है, मगर कानूनी हैसियत से भी ये एक सरी नजायज़ फ़ेल था, क्योंकि शरीयत में कोई नसब ज़ना से साबित नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ हुक्म है, बच्चा उसका है जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ हो, और ज़ानी के लिए पत्थर है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा ने इसी वजह से उसको अपना भाई तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उससे पर्दा फरमाया। तो उसके ऊपर जब ये मौलाना की तहरीर सामने आई तो अलबलाग लाहौर में इसका जवाब शाया हुआ और उन्होंने उसको नापसंद किया कि मौलाना ने ये क्या किया। बहरहाल ये एक अथेंटिक तहरीर है और इसको डॉक्टर ताह हुसैन ने भी अपनी बुक में रेफरेंस के तौर पे वो दिया हुआ है। बहरहाल मुझे इससे गर्ज नहीं है। एक्चुअली माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, मगर सवाल तो आपसे ये है, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद नहीं है? क्या खुदा नहीं है? क्या खुदा का कानून नहीं है? क्या खुदा की बुक मौजूद नहीं है? क्या खुदा ने नहीं कहा कि मोहम्मद मेरा वही कलाम करता है जो मैं हुक्म देता हूँ? जब रसूल खुदा का एक सरी हुक्म मौजूद हो कि बच्चा उसी का है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ, और हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस तरह उसके ऊपर अपना कह लें कि लोगों से गवाहियाँ लेना, बाकायदा गवाह इसमें पेश होते हैं, और बड़ी ये लंबी एक आप कह लें कि एक पिथी बुक है ये, जिसके अंदर ये सारा कुछ तहरीर है। मैं सवाल आपसे ये करता हूँ, इस करैक्टर इस कैलिबर के लोग अली के तो खिलाफ थे ही, मगर क्या ये मज़हब इंसानियत के लिए कुछ फ़ायदा मंद हो सकता है? एक्चुअली ये है कि रसूल खुदा के मज़हब को किडनैप कर लिया गया, उसके ऊपर आप कह लें कि ये इस्लाम करबला में कत्ल कर दिया गया। अब इस्लाम सिर्फ जालिम और जाबर हुक्मरानों को प्रोटेक्शन देने के लिए है। ये जनरल ज़िया जैसे जालिम सफ़ाक लोग या सऊदिया के अंदर जैसे बादशाहत है, ये उन लोगों के लिए है ताकि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, और ये जुल्म के अफसाने हमें असहाल्ट करना चाहिए। भाई कोई बंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक है तो वो सहाबी है। वो बंदा जो रसूल खुदा के ऊपर हमला करता है, तबूक में 12 लोगों ने हमला किया, तो सहाबी तो वो भी थे। रसूल खुदा के साथ जुल्म करता है, बदतमीज़ी करता है, ज़्यादती करता है, लेकिन सहाबी के अलावा आप उसको क्या कहोगे? तो ये असहाबियत का दर्जा देना, करैक्टर ना देखना, इंसानियत ना देखना, उसके मॉरल वैल्यूज़ ना देखना, तो ये इस्लाम के अंदर कैसे ज़ालिम लोग आपने डाले हुए हैं। एक्चुअली ये सारा ज़ालिम बादशाहों को प्रोटेक्शन देने के लिए है, एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी होप इन दिस इस्लाम फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए कोई उम्मीद नहीं है इस्लाम के अंदर, जब तक ज़ालिम और मज़लूम को लक ना किया जाए। इस्लाम इज़ ऑफ नो वर्थ, और अभी तक यही है कि ज़ालिमीन के हाथ में इस्लाम पपेट है, और हुसैन के साथ इस्लाम कत्ल हुआ था। बहरहाल
آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی سوچ سوچیں. تھینک یو.